क्या बाइल डक्ट सिस्ट के ट्रीटमेंट के लिए रोबोटिक सर्जरी सही है? इज रोबोटिक सर्जरी ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर कोलेडोकल सिस्ट? चलिए डिस्कस करते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी, गैस्ट्रो एंड कैंसर स्पेशलिस्ट, ओएसएस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूं और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है पेट के डाइजेस्टिव सिस्टम के वेरियस डिसीज कंडीशंस, कैंसर्स और उसकी लेप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक सर्जिकल ट्रीटमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे कोलेडोकल सिस्ट यानी कि बाइल डक्ट सिस्ट के ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में और पर्टिकुलरली रोबोटिक सर्जरी के बारे में। दोस्तों, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑफ कोलेडोकल सिस्ट ये वीडियो आपने मेरे चैनल पे देखा होगा। इसमें मैंने अलग अलग ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में बात की थी, बट इसमें से आजकल जो ज्यादातर परफॉर्म होने वाला ट्रीटमेंट ऑप्शन है जिसे हम रोबोटिक सर्जरी के नाम से जानते हैं, तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर इसकी इंफॉर्मेशन को मैं आपके साथ शेयर करूं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि रोबोटिक सर्जरी एग्जैक्टली होता क्या है और ये इतना पॉपुलर क्यों हो गया है। तो रोबोटिक सर्जरी इज अ टाइप ऑफ की होल सर्जरी, यानी कि मिनिमम इंसिजन के साथ की जाने वाली सर्जरी। पहले हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को की होल सर्जरी के नाम से कहते थे, बट आजकल लेप्रोस्कोपी से भी बढ़कर, लेप्रोस्कोपी से भी मोर एडवांस्ड तरीके का जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है इसे हम रोबोटिक सर्जरी के नाम से जानते हैं। और इसका और लेप्रोस्कोपी का मेन डिफरेंस ये होता है कि इसमें रोबोट के मदद से, रोबोट के हेल्प से सर्जरी की जाती है। सर्जरी करने वाला व्यक्ति सर्जन ही होता है, सर्जरी मैं परफॉर्म करूंगा, बट रोबोट विल बी द गाइडिंग असिस्टेंट इन दिस काइंड ऑफ अ सर्जरी। और इसका मेन एडवांटेज ये होता है कि बाकी सर्जरीज के कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा प्रिसाइज होती है। इसमें किए जाने वाले जो मूवमेंट्स होते हैं, जो ऑर्गन का हैंडलिंग होता है, जो कैंसर का रिमूवल होता है या सिस्ट का रिमूवल होता है, ये बहुत ज्यादा प्रिसाइज होता है और मिलीमीटर बाय मिलीमीटर बेसिस पे हम इसे ट्रीट कर सकते हैं, इसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। साथ के साथ जो सर्जन के हैंड मूवमेंट्स होते हैं वो रोबोट के असिस्टेंस से और मैग्नीफाई हो जाते हैं और ज्यादा स्मूथ हो जाते हैं। तो जितना ह्यूमन एरर का जो भी 0.5 to 1% कॉम्पोनेंट होता है वो भी रोबोट में वेनिश हो जाता है। अब कोलेडोकल सिस्ट की अगर हम बात करें तो ये बाइल डक्ट की एक सिस्ट होती है जो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, बाइल डक्ट एबनॉर्मल हो जाता है और इसको ट्रीट करने का इफेक्टिव ऑप्शन इज ओनली एंड ओनली सर्जरी। पहले जमाने में ये सर्जरी ओपन तरीके से की जाती थी, जिससे हम एक बड़ा कट लगाएंगे, उस सिस्ट तक पहुंचेंगे, उस सिस्ट को निकालेंगे। सिस्ट का जो निकाला हुआ पार्ट है वो उस पेशेंट के इंटेस्टिन के साथ में रिप्लेस करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ये सारे ऑपरेशन उस बड़े चीरे के थ्रू होगा और उस चीरे को हम स्टिचेस लगा के बंद कर देंगे। बट इस ऑपरेशन में रिकवरी पीरियड काफी लंबा हुआ करता था, पेशेंट को एक बड़ा सा स्कार मिलता था और उसका रिकवरी टाइम भी ज्यादा लगता है क्योंकि पेन ज्यादा होता है। साथ के साथ जख्म में इंफेक्शन होना, एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ना, ये सारी चीजें इसके एडेड फैक्टर्स बन जाते हैं। जब हम रोबोटिक सर्जरी को बाइल डक्ट सिस्ट के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं तो इसमें कई सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे कि मिनिमम कट्स 3 या 4 5 मिलीमीटर के छोटे छोटे कट्स लगते हैं जिसके थ्रू हमारे रोबोट के इंस्ट्रूमेंट्स सिस्ट तक पहुंच सकते हैं। चाहे वो सिस्ट कितनी भी बड़ी हो, हम इन छोटे चीरों में से उसको रिमूव कर सकते हैं। जब सिस्ट को रिमूव करने का टाइम आता है तो सिस्ट में लगे हुए ब्लड वेसल्स और लिवर के मेजर ब्लड वेसल्स के साथ साथ ये सिस्ट कई बार चिपकी हुई होती है। विद द हेल्प ऑफ द रोबोट इस डिसेक्शन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं और मेजर ब्लीडिंग के जो चांसेस होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। जब सिस्ट को पूरी तरह से निकाल दिया जाता है तो बचा हुआ बाइल डक्ट को स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ में जोड़ने का काम आता है और ये काम इस सर्जरी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जितना अच्छा जोड़ लगाया जाए उतना ही अच्छा पेशेंट का पोस्ट ऑपरेटिव यानी कि सर्जरी के बाद का आउटकम होता है। और अगर ये जोड़ ठीक से ना लगाया जाए तो इसमें डाइजेस्टिव जूसेस यानी कि बाइल का लीक हो सकता है और आगे जाकर ये रास्ता नैरो होकर लिवर के ऊपर प्रेशर आ सकता है। तो रोबोटिक सर्जरी में जब हम ये जोड़ लगाते हैं तो इसका लगभग 10 to 12 टाइम्स मैग्नीफाइड व्यू हमको दिखता है, चाहे बाइल डक्ट
बिल्कुल छोटा क्यों ना हो, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, बट रोबोट के जरिए हम इसको मैग्नीफाइड तरीके से देखकर इसमें प्रॉपरली स्टिचेस लगाकर इंटेस्टिन से इसे जोड़ सकते हैं। इसे हम कहते हैं रोबोटिक हिपैटिकोजेजुनोस्टोमी। और रोबोट के जरिए जब हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो इसका मेन एडवांटेज ये होता है कि हमें सुचरिंग यानी कि टाके लगाने में बहुत आसानी होती है और ये ऑपरेशन हार्डली 1 to 2 आवर्स में हम फिनिश कर सकते हैं और पेशेंट विद इन 2 days घर जा सकता है और he can resume the normal activities within 4 to 5 days. So that is the beauty and the magic of robotic surgery for bile duct cyst यानी कि कोलेडोकल सिस्ट। अगर आपको रोबोटिक सर्जरी में ज़्यादा जानकारी चाहिए, बाइल डक्ट सिस्ट के ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी चाहिए, तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, वी आर देयर टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच।